अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। चंदानगर सर्कल मियापुर डिवीजन का GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने MLA एरिका पोती गांधी के साथ अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। कॉरपोरेटर अबलापति श्रीकांत ने कई मसाइल को मेयर के तवज्जो में लाया। मेयर ने हुकाम को हिदायत की कि वो मेमोरी गार्डन में जारी ब्यूटिफिकेशन के कामों का मुआयना करें और उसे जल्द मुकम्मल करके लोगों की रसाई के काबिल बनाएं। मेयर मक्ता चेरू झीलों में कचरे को न हटाने के लिए उनकी तंजीम के इंतजाम को लेकर संजीदा थी। मेयर ने सफाई सुथराई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जोनल कमिश्नर को सफाई को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का रियासती सेक्रेटरीट के सामने राजीव गांधी मुजस्समे के पास सर्जन को AEs को मुलाजिमत की तकर्री के दस्तावेजात हवाले करते हुए देखे गए। रियासत के नायब वज़ीर आला तवानाई, मालियात और मनसूबाबंदी के वज़ीर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इंकशाफ किया कि अवामी हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इस महीने की 9 तारीख को नई तवानाई पॉलिसी का ऐलान करेगी। जेनको में मुलाजिमतें हासिल करने वाले AEs 315 को हैदराबाद स्टेट सेक्रेटरीट के सामने वज़ीर आज़म राजीव गांधी अंजहानी के मुजस्समे के पास मुलाजिमत की तकर्री के कागजात सौंपे गए। इसके बाद मुनक़िदा प्रोग्राम में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से हुकूमत करने वाली हुकूमत ने रियासत में नई तवानाई पॉलिसी नहीं लाई। अवामी हुकूमत के इख्तिदार में आते ही तेलंगाना को फाजिल बिजली पैदा करने वाली रियासत बनाने का मंसूबा बनाया गया, जिसके हिस्से के तौर पर इस महीने की 4 तारीख को हुई काबीना की मीटिंग में नई तवानाई पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क में दीगर रियासतों की जानिब से नाफिज करदा तवानाई पॉलिसी के साथ साथ हमारी रियासत में दस्तयाब काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार के लिए दरकार तमाम पहलुओं का मुतालबा किया गया है और एक नई तवानाई पॉलिसी तैयार की गई है। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने मशवरा दिया है कि ह्यूमन मेटापेनोवायरस HMP वायरस फैलने के पेश नजर अवाम को चौकन्ना रहना चाहिए और खुद पर काबू रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु में ह्यूमन मेटापेनोवायरस के पहले केसों की तस्दीक के पेश नजर मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक पुरहुजूम जगहों पर जाते वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। उन्होंने कहा है कि बच्चों, बूढ़ों और खास तौर पर कमजोर मदाफियाती निजाम वालों को ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून रहें और सेहत की मियारी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, बशमूल हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखें और अलामात जाहिर होने पर तिब्बी मशवरा लें। उन्होंने कहा है कि खांसी और नज़ला जुकाम होने पर डॉक्टर से रुजू करें और इलाज करवाएं। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज दस्तयाब है, आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। ఎక్కడైనా వెళ్తే అట్లా ఏం ప్రాబ్లం లేవు, కానీ ఎవరైనా ఇట్లా ఈ వ్యాధులలో ఉంటే, అంటే ఫ్లూ వ్యాధులలో ఉంటే వారు బయట వెళ్ళకూడదు. బేసికల్గా ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫ్లూ వ్యాధులలో ఎవరైనా ఉంటే నార్మల్గా మనం చెప్తున్నాము, మీకు కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ ఫీవర్ ఉంటే దయచేసి మీరు బయట వెళ్ళకుండా మీ ఇంటిలో ఉండి మరి ఏవైతే డాక్టర్కి చూపించి అన్ని మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే మీరు వెంటనే సరి అవ్వచ్చు. సో ఎవరైనా దీంతో ఎఫెక్టెడ్ అయితే వాళ్ళు బయట వెళ్ళకూడదు, వాళ్ళతో కోరిక చేస్తున్నాము. సో ఇట్లా మనం చేస్తే మళ్ళీ చాలా ఈజీగా ఇది కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మేజర్గా ఈ ఎవరైతే వయోవృద్ధాలు ఉంటారు, అంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ అండ్ చిన్న పిల్లలు, వారు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే HMPకి సంబంధించిన కూడా మన జిల్లాలో ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇష్యూ రాకుండా మనం అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో మంచిగా ఉంటాము. అది కూడా అందరికీ కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
MLC डॉक्टर बालामुरी वेंकट ने कहा है कि उनकी कांग्रेस हुकूमत का हदफ मंशियात से पाक तेलंगाना है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही इस सिमत में इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मंशियात के खात्मे की जरूरत को उजागर करने के लिए NSUI सदर मेडा श्रीनू की क़ियादत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुकामी NCC गेट से आर्ट्स कॉलेज के अहाते तक 2K रन का इनेकाद किया गया और इस दौरान हाथ में प्ले कार्ड्स थामे तलबा और नौजवानों ने जोश व खरोश से दौड़ में हिस्सा लिया। MLC डॉक्टर बालामुरी वेंकट इस दौरान मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे और रन का आगाज किया, जबकि DCP बालास्वामी, TPCC के तर्जुमान चिंगानी दयाकर और दीगर भी मौजूद थे। अक़लियती क़ामती स्कूल व कॉलेज खान ऑटो नगर भैंसा के 3 तलबा जिनमें शादाब, अब्दुल रहमान और योगेश ने रियासती सतह पर मुनक़्क़दा खेल के मुकाबलों शूटिंग, रेसलिंग और फुटबॉल में अपनी काबिलियत का बेहतरीन मुजाहरा किया और नाकाबिले फरामोश कारकर्दगी पेश करते हुए कौमी सतह के खेल के मुकाबलों के लिए मुंतखब हुए, जिस पर भैंसा टिमरेज प्रिंसिपल अब्दुल जब्बार के अलावा लेक्चरर्स और असातिज़ा की जानिब से मज़कूरा तलबा को सर्टिफिकेट व एजाज़ से नवाजा गया और कौमी सतह पर कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं पेश की गई। पैर छुड़ा दे, पीछे छुड़ा दे, हाथ छोड़ के पीछे मार रहा, पीछे दी देख, पीछे लपट दे, लड़का को समझ के खेल चलो राइट उधर शाबाश दाब दामड़ा 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 जटकी मार जटकी मार शाबाश। MLA टोटा लक्ष्मीकांत राव ने बांसवाड़ा हल्के मरकज में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती वजीर बराए आबकारी व सयाहत जुपली कृष्णा राव ने तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़रिए मुशीरों और बांसवाड़ा हल्के के कानूनसाज पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ बांसवाड़ा टाउन सेंटर में नौ तामीरशुदा एक्साइज ऑफिस के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और बहुत से तरक्याती काम के ज़िमन में तबादला ख्याल किया। और जो MLA टोटा लक्ष्मीकांत राव ने संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। जहीराबाद के MP सुरेश शेट्टिकर, स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कसोला बालाराजू, जिले कलेक्टर आशीष संगवान, मुकामी अवामी नुमाइंदे, कायदीन, ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की। सर्व शिक्षा अभियान मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भारती विक्रमार्का से बातचीत की गई। MLC प्रोफेसर कोदंडाराम और प्लानिंग कमीशन के नायब सदर चिन्ना रेड्डी ने सर्व शिक्षा अभियान मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए मुनाक़िदा बातचीत में हिस्सा लिया। हुकूमत ने मुलाजमीन के गैर माली मसाइल का मुस्बित जवाब देते हुए कहा है कि वो जल्द ही मसाइल के हल के लिए इक़दाम करेंगे। मुलाजमीन हड़ताल के दौरान मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत के साथ हम आहंगी पैदा करने की कोशिशों के लिए प्रोफेसर कोदंडाराम का शुक्रिया अदा किया। आदिलाबाद में TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड़ ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 1 साल तक कांग्रेस की हुक्मरानी पर बहस के लिए तैयार हैं और कहा कि क्या KTR और कविता भी तैयार हैं, तरक्की पर बहस कहीं भी आएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि CM कविता कहते हैं और KTR के पैरोकार पहले ही फरोख दे रहे और कहा कि कविता हरीश राव पानीगोंडा के KTR इशू के साथ सामने आए। कविता आबादी हैं और मुनाफिकाना मोहब्बत BC पर पड़ती है। उन्होंने कहा है कि KCR हर पार्टी की हैसियत से आराम क्यों ले रहे। हरीश राव बेहतर हैं कि अपना रास्ता खुद देखें। क्या KCR खानदान को इख्तिदार के अलावा अवाम की भलाई का कोई ख्याल नहीं? अगर ये कार रेस घोटाला एक लॉर्ड पीस केस है तो KTR क्यों डर रहे? आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कोप्पम TDP के दफ्तर में जननायका सेंटर का इफ्तिताह किया। इस जननायका ने ये सेंटर इसलिए कायम किया है ताकि हलके के लोग अपने मसाइल का इजहार कर सकें और अर्जियां पेश कर सकें। जननायका या पोर्टल पर मसाइल और शिकायत दर्ज करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। अमले से अवामी शिकायत लेने और उन्हें ऑनलाइन ट्रैक करने के तरीक़ेकार के बारे में भी पूछा गया। अवाम की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद वजीर आला आंध्र
پردیش نے افسران کو موقع پر ہی مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اتر پردیش میں ٹھنڈ کا قہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں شدید سرد لہر اور گھنا کہرا چھانے کی وارننگ دیتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا۔ مغربی اتر پردیش کے کچھ ضلعوں میں صبح ژالہ باری کے لیے الرٹ جاری کیا۔ وہیں 24 گھنٹے میں سردی لگنے سے ریاست میں 5 لوگوں کی موت ہوئی۔ فتح پور اور کانپور دیہات میں 2 لوگوں اور چترکوٹ میں ایک کسان نے ٹھنڈ لگنے سے دم توڑ دیا۔ لکھنؤ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 2.7 ڈگری گھٹ کر 17.7 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس رہا۔ اور منگل کو لکھنؤ میں دیر رات اور صبح شدید کوہرا چھایا رہا۔ دوپہر بعد موسم صاف ہوا۔ یو پی کے جو اضلاع سرد لہر کی زد میں ہیں ان میں وارانسی، جونپور، غازی پور، اعظم گڑھ، مئو، بالیا، دیوریا، گورکھپور، سنت کبیر نگر، بستی اور کوشی نگر، مہاراج گنج، سدھارتھ نگر، گونڈہ، بلرام پور، شراوستی، بہرائچ، لکھیم پور کھیری، سیتاپور، ہردوئی، بارہ بنکی، امیٹھی، سلطان پور، ایودھیا، امبیڈکر نگر، بریلی، پیلی بھیت، شاہجہاں پور اور بدایوں شامل ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے موسم سائنسداں پروفیسر منوج کمار شریواستو نے بتایا کہ جموں کشمیر، ہماچل سمیت دیگر مقامات پر لگاتار ہو رہی برف باری کی وجہ سے میدانی علاقوں میں سرد لہر اور گھنا کوہرا دیکھنے کو مل رہا۔ وادی کشمیر کے بیشتر مقامات پر شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اوپر ریکارڈ ہونے کے باعث سردیوں میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے، تاہم سیاسی مقامات گلمرگ، پہلگام اور سونامرگ میں ٹھٹرتی سردیوں کا راج برقرار ہے۔ وادی کے شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -6.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے، جہاں پر گزشتہ شب کا درجہ حرارت -4.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت -7.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -1.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ جنوبی کشمیر میں واقع ایک اور مشہور سیاحتی مقام سونامرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -11.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ وادی کے دیگر علاقوں میں شبانہ درجہ حرارت میں بہتری واقع ہوئی ہے۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 0.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت -8.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو کر رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ ہوئی تھی، جو گزشتہ 133 برسوں میں سری نگر میں ماہ دسمبر میں ریکارڈ ہونے والا تیسرا کم ترین درجہ حرارت تھا۔ سری نگر میں سال 1974 کے ماہ دسمبر میں کم سے کم درجہ حرارت -10.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور 13 دسمبر سال 1964 کو شبانہ درجہ حرارت -12.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے مشہور قصبہ قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں شبانہ درجہ حرارت بلا ترتیب 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ اور -0.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو حلف برداری سے قبل نیو یارک کی عدالت سے بڑا جھٹکا لگا۔ جج نے ہشمنی کے معاملے میں سزا سنانے میں تاخیر کرنے سے متعلق ان کی گزارش کو خارج کر دیا۔ جج جو آن مرچن نے گزشتہ ہفتے فیصلہ سنایا تھا کہ ٹرمپ کی سزا ان کی حلف برداری تقریب کے باوجود ہونی چاہیے۔ وہیں ٹرمپ کے وکیل نے جواز دیا تھا کہ ان کی انتخابی جیت سے یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جج نے اس پر اتفاق ظاہر نہیں کیا۔ جج نے 2 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں بتایا کہ استغاثہ نے سزا میں تاخیر کی مخالفت کی تھی اور کہا کہ اگر ٹرمپ ہائی کورٹ میں کامیاب اپیل کر لیتے ہیں تبھی اسے ٹالا جا سکتا ہے۔ جج نے کہا اس عدالت نے مدعی عالیہ کے دلائل پر غور کیا ہے اور پایا ہے کہ یہ زیادہ تر ماضی میں اٹھائے گئے دلائل کی تکرار ہے۔ 10 جنوری 2025 کو ہونے والی سزا سماعت پر روک لگانے کے لیے مدعی عالیہ کی عرضی کو خارج کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جج نے ٹرمپ کو سزا کے دوران ذاتی طور پر یا آن لائن موجود رہنے کا متبادل دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سابق اور ہونے والے صدر کو جیل بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ واضح ہو کہ ڈونالڈ ٹرمپ کسی بھی جرم کے لیے قصوروار ٹھہرائے گئے پہلے سابق صدر ہیں۔
चीन के सुंकियांग खुद मुख्तार इलाके शेगात्से की डंगरी काउंटी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक सुबह 9:05 पर बीजिंग वक्त पर महसूस किए गए जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 28.5 डिग्री शुमाली अर्ज बलद और 87.45 डिग्री मशरकी तूल बलद में 10 किलोमीटर की गहराई में था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।